मैम बहुत बहुत स्वागत है, आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल में। मैम आज जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ उस संबंध में थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमें। जी, आज डॉक्टर हसन जो हमारे सभासद हैं मछली शहर कस्बे से, उनके आवास पे समाजवादी पार्टी के चुनावी आगाज के लिए सभी को आमंत्रित किया गया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा के चुनाव आ गए हैं और बाकी विधानसभा के विभिन्न जगहों पे ऑलरेडी प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। यहाँ पे आने में भी थोड़ा सा डिले इसीलिए हुआ क्योंकि हम अदर बैकवर्ड्स में वहाँ पे लोगों के बीच में थे, उनके दुख सुख में थे। और यहाँ पे चुनावी जो है हमारा कार्यक्रम, उसके बारे में डिस्कशन हुआ कि किस तरीके से कस्बा जो है समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव लड़ने जा रहा है। जैसे कि मछली शहर लोकसभा से इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी हैं प्रिया सरोज जी, उनका नामांकन था और उनके नामांकन में लोकप्रिय विधायक रागिनी सोनकर जी नदारद थी, नहीं दिखी। क्या विषय था, किस वजह से नहीं दिखी? दरअसल पहले जो जिले के संगठन का डिसीजन था वो ये था कि बाबू सिंह कुशवाहा जी और साथ ही साथ जो मछली शहर से प्रत्याशी हैं उनका नामांकन एक ही दिन पे किया जाएगा। लेकिन उसके बाद किन्हीं कारणोंवश उनका डेट जो है वो चेंज हुआ। मुझे सुबह 8 बजे के अराउंड फोन आया था तूफानी सरोजी जो कि विधायक है किराकत से और जो प्रत्याशी हैं उनके पिता हैं, उनका फोन आया था और उस समय मैं दिल्ली में थी। तो ये भी हुआ कि ये तो सेम डेट पे होना था बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ, लेकिन उसको एक दिन प्रीपोन्ड किया गया, तो इस वजह से वहां पे उपस्थिति नहीं हो पाई। जैसा कि सोशल मीडिया पर चर्चा थी और काफी लोगों में बातचीत थी कि आप भी टिकट की दावेदारी कर रही हैं, टिकट के लाइन में है, लेकिन जो है टिकट हाथ नहीं लगा या टिकट नहीं मिला, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पीडीए की बात कर रहे हैं जिसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है, साथ में आदि आबादी भी है, तो उसी के नाते और साथ ही साथ हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। और लोकतंत्र हम सबको अधिकार देता है कि हम अपनी अपनी बातों को रख सकें, टिकट की दावेदारी कर सकें। और जैसा कि मैं दलित कम्युनिटी में खट्टिक कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ और मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और आदरणीय डिम्पल भाभी से खट्टिक कम्युनिटी के लिए एक टिकट के लिए अनुरोध किया था, लेकिन उसमें ये आश्वासन मिला है कि अगले चुनाव में डेफिनेटली हमारी कम्युनिटी को ज्यादा टिकट्स मिलेंगी। तो क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए? क्या कहेंगे, जैसे कि आज आपका मछली शहर में प्रथम आगमन है नामांकन के बाद, तो क्या कहेंगे, क्या आशीर्वाद आपको पूरा मिलेगा प्रिया जी को या नहीं मिल पाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, 7 तारीख से जो मेन प्रचार प्रसार है वो शुरू होने वाला है और आज प्रचार प्रसार शुरू होने के पहले ही हमने कस्बे में अपनी मीटिंग कर ली है। जगह जगह पे मीटिंग और अंदरूनी तरीके से बातचीत शुरू हो चुकी है। हमारा मेन जो ये था कि हमें किस तरीके से पीडीए को जोड़ना है, अदर बैकवर्ड को जोड़ना है, उस कम्युनिटी में कैसे काम करना है, उस पर हमारी पूरी टीम लग चुकी है और हमें लगता है कि हम 25 मई को मतदान के बाद सब खुशी से घर जाएंगे और मैं एक श्योरिटी के साथ जाएंगे कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से मछली शहर से जीतेगा। आप ही के साथ पल्लवी पटेल जी जो है विधायक है और साथ में थी, लेकिन उन्होंने आपके पीडीए से जो है अलग करके एक अलग गठबंधन बना लिया जिसका नाम पीडीएम रखा है, पिछड़ा दलित मुसलमान। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, इसके बारे में तो वो बेटर बता सकती हैं क्योंकि उन्होंने ये पार्टी बनाई है। बस मैं ये कह सकती हूँ कि मैं और संपूर्ण समाजवादी परिवार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ देख रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जो आज पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदिवासी समाज हो या हमारे डाउन ट्रोडन लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनके लिए, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और चाहे वो हमारा युवा हो जो आज बेरोजगार घूम रहा है, हमारी महिलाएं हैं जिनका उत्पीड़न हो रहा है, हमारे किसान भाई हैं जिनका उत्पीड़न हो रहा है, या हमारा हर एक समाज है जिसका उत्पीड़न हो रहा है, उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़े हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। बीते दिन आप बाबू सिंह कुशवाहा जी की नामांकन सभा में शामिल थी और वहां से जो है बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या उतारा है श्रीकला रेड्डी जी, तो क्या कहेंगे, किस तरीके से लड़ाई देख रही हैं आप? देखिए, लड़ाई बहुत स्पष्ट है। इस समय लड़ाई है अपने सम्मान की, अपने आत्मविश्वास की। जनता चुनाव लड़ रही है, इस समय कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है और जनता इंडिया के साथ है। और इंडिया के साथ क्यों है वो प्रत्यक्ष है क्योंकि इंडिया हमारे हकों की बात कर रहा है। 10 साल से जिस तरीके से हमारा हक का हनन हुआ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया बोल रही है, तो हम सब इंडिया के साथ हैं। मछली शहर में तीनों बड़ी पार्टियों ने सरोज ही उम्मीदवार को उतारा है, तो किस तरीके से लड़ाई समझ रही हैं आप, क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि
जो प्रत्याशी की बातें थी अब वो बीती हो चुकी हैं, नामांकन हो चुका है, अब चुनाव चढ़ चुका है, अब सभी लोगों ने अपनी कमर कस ली है और सभी लोग तैयार हैं और जगह जगह से मुझे सिर्फ साइकिल सुनाई दे रहा पिछली है। बार जो है, इसी साइकिल की बात आपने की, पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदारों ने यहाँ के प्रत्याशी को जिताकर कमल खिलाया था और बीपी सरोज को यहाँ से सांसद बनाया था। क्या कहेंगे, इस बार जो है हरा पाएंगे कमल को आप? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी, अगर हम में से किसी से कुछ भूल हुई हो तो उसे सही करने का समय आ गया है और जिन लोगों ने वो किया वो बेचारे बहुत पछता भी रहे हैं। तो अब सही मौका आ गया है, सही समय आ गया है, सही दाव खेलने का समय आ गया है और सब लोग एकजुट हो चुके हैं और सभी लोग साइकिल को जिताने वाले हैं। सांसद जी के 5 साल मुकम्मल हुआ तो किस तरीके से आप देख रहे हैं उनके कार्यों को? देखिए, मैं तो सांसद जी के कार्यकाल के लास्ट 2 सालों में आई हूँ। यहाँ पे मौजूद जनता जो है उन्होंने उनका 5 साल देखा है और उनका 5 साल जिस तरीके से उन्होंने अपना कार्य किया है, सबके शक्ल उसको बयां करती है, चाहे वो रोड हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे किसानों के लिए सिंचाई का उपलब्धता हो, हर चीज में जनता परेशान रही है। वो लाइट की बात आपने की, तो मछली शहर कस्बे में आपने कितने ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की, कुछ आंकड़ा वगैरह कुछ हो सकता है? वो मैं आपको लेटर जो मेरा है उस पे दे दूंगी, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में मैंने मछली शहर के लिए जितने भी अभिषेक केसरवानी ये सारी चीजें जानते हैं, उसका आपके मेरे लेटर हेड भी गया हुआ है, एक्सीएन से भी लगातार बात हो रही है और अभी भी काफी सारी जगह है जहाँ पे क्षमता को वृद्धि हो, तो वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगी। जो स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है वार्ड में, काफी वार्ड जो है अभी स्ट्रीट लाइट से जो है फायदा नहीं हासिल कर पा रहे, छूते हैं, कई जगहों पर नहीं लग पाया, तो क्या चुनाव? देखिए, आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं कि बड़ा लिमिटेड फंड होता है हमारे पास और एक फंड में पूरी विधानसभा को कवर कर पाना नहीं पॉसिबल है। फिर भी मैंने पूरी विधानसभा में 2000 लाइटें दी हैं। अभी तक के पूरे जनपद में नहीं, 403 विधायकों में किसी ने भी अपने पहले कार्यकाल में इतनी लाइटें नहीं दी हैं और उसके बाद भी असंतुष्टि है, मैं उसको स्वीकार करती हूँ और जहां जहां पे जरूरत होगी गरीब को देखते हुए और जहां पे सच में वाकई सार्वजनिक रूप से आवश्यकता है वहां पे डेफिनेटली लाइट्स लगेगी। जिस पेड़ से फायदा मिलता है उसी को लोग पत्थर मारते हैं, तो आपने दिया तो आप ही से लोग उम्मीद करेंगे, तो क्या कहेंगे? तो मैंने कह तो दिया कि जहां पे सार्वजनिक आवश्यकता है वहां पे पूरी होगी।